अस्सलामुअलैकुम। भारतीय मेजर गौरव आर्या एक हैरानकुन बातें कर रहा है पाकिस्तान, चीन और ईरान को लेकर। वो क्या है आज की वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव ये जो अटैक उसने करे हैं यूएस पूरे मिडिल ईस्ट इसराइल के खिलाफ, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान की मिसाइल्स खत्म हो गई हो या खत्म होने वाली हो। ये कहां से सप्लाई हो रहा है दोस्तों? ये सप्लाई हो कहां से रहा है? ईरान का असला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों आप मान के चलिए इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आप मान के चलिए, लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर पाकिस्तान का हाथ है और दुनिया भर पे बम मार रहा है ईरान, पाकिस्तान कहता है कि भाई ईरान हमारा मुस्लिम भाई, लेकिन पूरे नेबर्स और नियर नेबर्स पे ईरान ने कहर मचा रखा है। इराक से लेकर सऊदी से लेकर जो नियर नेबर्स भी, सऊदी से नियर नेबर, उसके ऊपर बम मारना है, जॉर्डन के ऊपर बम मारना है, तुर्की के ऊपर, हर जगह, कतर, बहरीन, आप ओमान, किसी को नहीं छोड़ा आपने, यूएई किसी को नहीं छोड़ा आपने। पाकिस्तान कैसे छूट गया दोस्तों? तो लगातार हजारों ड्रोन भेज कैसे पा रहे हैं रोज के रोज? इनके पास कितने ड्रोन पड़े हैं, कितनी इन्वेंट्री है? या तो दोस्तों चाइना से आ रहा है, और चाइना से कैसे आएगा? हवाई जहाज से चाइना ने भेजा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर से ट्रक में लोड करके, दे मस्ट बी कमिंग फ्रॉम समवेयर, कुछ तो होगा उनका कि साहब ये यहां से वेपन कोई ना कोई तो उसको सप्लाई कर रहा है। अब रशिया इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि रशिया खुद परेशान है, रशिया खुद यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है। यानी कि या तो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके चाइना भेज रहा है। दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना है कि कहीं ना कहीं यूएस फोर्सेस कम पड़ रही हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि यूएस की फोर्सेस आएंगी और ईरान जो है डर के मारे जमीन पर लेट जाएगा। ईरान ने बाकी पूरे खित्ते को लेटा दिया। जो सच है वो सच है और बोलना चाहिए हमें। ईरान हैज बीन अ सरप्राइज पैकेज इन दिस, और ईरान ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। वेल, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि चाइना से हमें मदद चाहिए, फ्रांस से मदद चाहिए, उसने यूके से मदद मांगी है, उसने साउथ कोरिया से मदद मांगी है। ये देखिए साहब, वो कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम भी आ जाए और जापान भी आ जाए और सब कोई आ जाए, एंड वी विल कीप द हॉर्मुज ओपन एंड सेफ। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको ईरान ने रोक दिया है, लिहाजा हमें सबकी मदद चाहिए, और आइए और यहां पे अपना अपना हिस्सा डालिए। ऐसा क्यों कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों? पहले इसको एनालाइज करते हैं, फिर मैं आपको अगली खबर बताऊंगा जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन फॉर नाउ, व्हाई हैज डोनाल्ड ट्रंप सेड व्हाट ही हैज सेड? जैसा मैंने आपको बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस काफी हैं, वो कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि वॉर की एक बड़ी अजीब आदत होती है, द बॉडी बैग स्टार्ट कमिंग होम। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर नहीं है उसके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। और इतना जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ रहा है, लोग कह रहे हैं साहब एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम है, और आप उस नाम को छुपाने के लिए कि इसके ऊपर चर्चा ना हो, आप अलग अलग हरकतें कर रहे हैं। कभी आप वेनेजुएला चले जाते हैं तो फिर 3-4 दिन के लिए एप्स्टीन फाइल्स का मामला टल जाता है, फिर आप कोई कमेंट कर देते हैं, फिर आप कुछ कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, फिर आप ये कह देते हैं साहब मैं ईरान के ऊपर अटैक कर रहा हूं। अब ये सारी की सारी चीजें डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट। और मुझे भी अब लग रहा है फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, और ये कई बार मैं बोल चुका हूं कि इजराइल का जो एंड गेम है इट इज प्रीटी मच सॉर्टेड। देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, जो हार और जीत भी होती है ना लड़ाई में, जितना मैंने कैंपेन्स पढ़ी हैं, जितना मैंने सोचा है, एनालाइज करने की मैंने कोशिश की है, बड़ी से बड़ी कैंपेन्स आप देखिए जो होंगी, बड़े से बड़े वॉर्स होंगे, उसमें जीतने और हारने का जो फर्क है वो सिर्फ ये नहीं कि किसके पास बेहतर हथियार हैं और बड़ी फौजें हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्या आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, क्या आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं। आफ्टर वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव ये जो अटैक उसने करे हैं यूएस पूरे मिडिल ईस्ट इसराइल के खिलाफ, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान की मिसाइल्स खत्म हो गई हो या खत्म होने वाली हो। ये कहां से सप्लाई हो रहा है दोस्तों? ये सप्लाई हो कहां से रहा है? ईरान का असला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई और देश होता जिसकी आप मिलिट्री कैपेसिटी को हिट कर रहे हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हिट कर रहे हैं, और रोज आप रिपोर्ट दे रहे हैं कि साहब हमने ये बम मारा, वहां पे जमीन के नीचे गया 100 फुट और वहां पे पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। अगर सब कुछ बर्बाद हो चुका है ईरान का, तो ईरान के पास हथियार आ कहां से रहे हैं? कहीं से तो आ रहे होंगे ना उसके हथियार, दे मस्ट बी कमिंग फ्रॉम समवेयर, कुछ तो होगा उनका कि साहब ये यहां से वेपन कोई ना कोई तो उसको सप्लाई कर रहा है। अब रशिया इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि रशिया खुद परेशान है, रशिया खुद यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है। यानी कि या तो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके चाइना भेज रहा है, क्योंकि शिप से तो चाइना डेफिनेटली नहीं भेजा, लेकिन चाइना ये कर सकता है दोस्तों। एंड दिस इज जस्ट वन सिनेरियो दैट आई एम ट्राइंग टू पेंट, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। पर जब भी मैं ये सोचता हूं ना कि अमेरिकन बेसिस तो पाकिस्तान में भी है, अमेरिकन बेसिस पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तो हमला नहीं करा ईरान ने अभी तक। आपने कभी सोचा है? पाकिस्तान इट्स अ नेबरिंग कंट्री, अफगानिस्तान के अंदर तो कोई बेस है नहीं अमेरिकन के, तो अफगान को तो मारना या उनके ऊपर हमला करना कोई सर पैर वाली बात नहीं है। लेकिन पूरे नेबर्स और नियर नेबर्स पे ईरान ने कहर मचा रखा है। इराक से लेकर सऊदी से लेकर जो नियर नेबर्स भी हैं, सऊदी से नियर नेबर, उसके ऊपर बम मारना है, जॉर्डन के ऊपर बम मारना है, तुर्की के ऊपर, हर जगह, कतर, बहरीन, आप ओमान, किसी को नहीं छोड़ा आपने, यूएई किसी को नहीं छोड़ा आपने। पाकिस्तान कैसे छूट गया दोस्तों? नाजरीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताते चलें कि एक झूठ की इंतहा देख लें इस शख्स की कि पाकिस्तान में अमेरिकी बेसिस हैं। जब इतना झूठ बोल ही दिया तो फिर किसी जगह का नाम भी ले देते कि यहाँ पर अमेरिकी बेसिस है। और अगर हम इसी हिसाब से बात करें तो फिर पूरा भारत ही अमेरिका की बेस है, क्योंकि वो जब चाहता है आपकी हदूद का इस्तेमाल कर लेता है। अभी हाल ही में ईरानी बहरी जहाज को उसने डुबो दिया अमेरिका ने आपकी हदूद का इस्तेमाल करके।
हालांकि वो जहाज़ भी आपका मेहमान था और आप में तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो सकी कि वो डूब गए हैं तो उनको बचा लिया जाए। उनको तो श्रीलंका ने बचाया। असल में मसला ये है कि गौरव आर्या जैसे लोग जितने भी हैं, जीडी बख्शी हो गया, गौरव आर्या हो गया, इनकी रोजी रोटी ही पाकिस्तान के नाम से चलती है। इनको व्यूज़ ही पाकिस्तान के नाम से मिलते हैं। अगर ये लोग पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें तो इनको कौन देखेगा। इसी वजह से इनकी मजबूरी है कि मसला कोई भी हो, नाम पाकिस्तान का लाजमी लेना है। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। ये जो बात कर रहे हैं बंदर अब्बास है कहाँ? ये मैप देखिए जरा, वेयर इज बंदर अब्बास? ये रहा चाबार के ऊपर बंदर अब्बास है। आपको क्या लगता है कि जब ये ड्रोन टेक ऑफ कर रहे हैं बंदर अब्बास के ऊपर और चाबार के ऊपर, इस पूरे इलाके के ऊपर जो मैप कर रहे हैं, वो उड़ कहां से रहे हैं? वो उड़ कहां से रहे हैं ड्रोन्स? दोस्तों आप मान के चलिए इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आप मान के चलिए, लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर पाकिस्तान का हाथ है और दुनिया भर पे बम मार रहा है ईरान, पाकिस्तान कहता है कि भाई ईरान हमारा मुस्लिम भाई है। मुस्लिम भाई तो वो यूएई का भी है भाई, अरब भी तो मुसलमान है, उन पर तो बम मार रहा है, पाकिस्तान पे क्यों नहीं मार रहा? इसका कारण हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करके तेल भी जा रहा है और वहां से रॉकेट मिसाइल और ड्रोन भी जा रहे हैं। क्योंकि लगातार लड़ने की क्षमता जो है, ये जो लड़ने की क्षमता ईरान की है, देखिए आप में जितना भी जोश हो, जितना भी जज्बा हो, जब तक आपके पास हथियार नहीं है आप लड़ नहीं सकते। और ये रोज के रोज मिसाइल मारना, ड्रोन मारना, ये बहुत ज्यादा इसमें खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा है ये। मतलब इट्स नॉट, एंड मोस्ट ऑफ दीस ड्रोन्स दैट ईरान इज यूजिंग आर नॉट रीयूजेबल। इट्स नॉट लाइक कि वो ड्रोन जा रहे हैं, वहां पे बम फेंक के वापस आ रहे हैं, फिर से यहाँ पे एमुनेशन लगा के फिर भेजा जा रहा है ना, नॉट एट ऑल। ये वन वे वाले हैं, एक बार गए तो वहीं पे अटैक करके ड्रोन भी खत्म। तो लगातार हजारों ड्रोन भेज कैसे पा रहे हैं रोज के रोज? इनके पास कितने ड्रोन पड़े हैं, कितनी इन्वेंट्री है? या तो दोस्तों चाइना से आ रहा है, और चाइना से कैसे आएगा? हवाई जहाज से चाइना ने भेजा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर से ट्रक में लोड करके ये थ्रू बलोचिस्तान, सिस्तान बलोचिस्तान ईरान के अंदर एंटर कर रहे हैं, और उसी रूट से तेल वापस चाइना जा रहा है। ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान बचा हुआ है, जो कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। वो दोनों तरफ, वो अमेरिकन के साथ भी गेम खेल रहा है, चाइनीज के साथ भी, ईरानियों के साथ भी। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें।